नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। उत्तर प्रदेश में पीएम मोदी और सीएम योगी के खिलाफ कुछ लोग प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत घूम घूम कर सरकार का विरोध करते रहते हैं। बीते दिनों वो आपके भ्रष्ट नेता संजय सिंह के परिवार से भी मिलने गए थे। वहीं अब इस गुट में जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक भी शामिल हो गए। दरअसल राहुल गांधी के साथ इंटरव्यू में सत्यपाल मलिक ने गौतम अडानी और पुलवामा आतंकी हमले जैसे मुद्दों पर चर्चा की। साथ ही सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर से सरकार पर पुलवामा अटैक को लेकर निशाना साधा है और इसे मोदी सरकार की असफलता करार दी। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आखिर टिकैत और सत्यपाल जैसे लोग बार बार सरकार पर क्यों हमलावर होते हैं? क्योंकि इनके अंदर फ्रस्ट्रेशन है कि अब जगह नहीं मिल रही है। ये मलिक साहब भी उस गुट में शामिल हो चुके हैं जिस गुट में टिकैत पहले से ही प्रोपेगेंडा फैला रहा है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति कुछ समय से बदली है, जब से फिर से वहाँ पर जो समीकरण बदले हैं लोकदल के साथ, और जब से जयंत चौधरी एक्टिवेट हुए हैं और साथ में गठबंधन किया है अखिलेश यादव के साथ, उसके बाद से इन लोगों की उम्मीदें बढ़ी। इन लोगों को लगने लगा कि अगर विपक्ष में शामिल होते हैं तो आगे हमारे लिए रास्ता आसान होगा राजनीति पे फिर से बेहतर करने बिल्कुल। सत्यपाल मलिक तो ये भी कह रहे हैं कि मैं लिख कर देता हूं कि अब मोदी की सरकार नहीं बनेगी। ये लिख कर देने वाले गैंग अब थोड़े थोड़े बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि जब चुनाव का परिणाम आएगा तो उसके बाद इनके पास कोई जाएगा नहीं पूछने कि आप तो लिख कर दे रहे थे, लिख कर देने वाला जो आपका आइडिया था फ्लॉप हो गया, तो अब आप क्या करेंगे। क्योंकि ये जो राजनीति में धूर्तता जो शामिल हो चुकी है, इन धूर्त राजनेताओं को धीरे धीरे मीडिया ने प्रश्रय देना शुरू कर दिया। जैसे अरविंद केजरीवाल की बात है। अरविंद केजरीवाल चुनाव से पहले क्या क्या लिख कर देते थे ये सबको पता है। उनको तो हर मंच पर जब कोई नया वादा करते हैं ये पूछना चाहिए मीडिया वालों को कि अरविंद केजरीवाल जी, आप तो लिख कर दिया करते थे कि जब हमारी सरकार आएगी, हम सीएम बनेंगे तो वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, कोई बंगला नहीं लेंगे, कोई गाड़ी नहीं लेंगे। उस समय तो आप मेट्रो से चलकर लोगों को दिखाने की कोशिश करते थे कि हम कितने सिंपल आदमी हैं। विनोद कुमार बिन्नी जो उन्हीं के पार्टी का नेता हुआ करते थे, उन्होंने तो साफ तौर पर कहा कि एक बार अरविंद केजरीवाल जब मंच पर आए और उन्होंने जो शर्ट पहनी हुई थी उसकी चर्चा हमने किया, ये शर्ट बहुत अच्छी लग रही है आपके जो पहन रखे हैं वो, तो उन्होंने तुरंत ही पीछे मुड़ के ड्रेसिंग रूम में चले गए और वहां जाकर वही पुरानी कमीज पहनकर आ गए, क्योंकि उन्हें लगता था कि कम से कम लोगों के सामने सिंपल दिखने की कोशिश करो। और आज भी वही करते हैं। वो तो कसम खाए थे अपने बेटे की कि हम जब राजनीति में आएंगे तो उसके बाद आरोपियों को अपने साथ नहीं रखेंगे, किसके साथ समझौता करेंगे, किसके साथ नहीं करेंगे। ये सारी बातें अरविंद केजरीवाल की रिकॉर्डेड है। कोई सवाल करता है तो अब ये जो लिख कर दे रहे हैं ये भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों का कॉन्फिडेंस हिले। जो सपोर्ट कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का, पीएम मोदी का, उन लोगों का कॉन्फिडेंस हिल जाए और ये लोग सोचने लगे कि सचमुच में भारतीय जनता पार्टी की हार होने वाली है, मोदी हारने वाले हैं। और यही जो परसेप्शन बनाया जाता है चुनाव में, क्योंकि पॉलिटिक्स है जो परसेप्शन का खेल है, जिसके पक्ष में परसेप्शन बना उसको 10 से 15% का फायदा हो जाता है। और ये प्रोपेगेंडा गैंग जो है यही फैलाने की कोशिश कर रहा है। जैसे राकेश टिकैत की पहले बात करते हैं, ये पश्चिम उत्तर प्रदेश में इनको लगा कि अब तो सारे जो जाट हैं हमारे पीछे चलेंगे, किसान का मुद्दा उठाकर हमने मोदी और योगी दोनों को घेर लिया। हुआ क्या, ये जब पश्चिम बंगाल में गए तो वहां पर ममता बनर्जी की जीत हुई और उसका फायदा ये उत्तर प्रदेश में उठाने की कोशिश किए कि हम जहां जाते हैं भारतीय जनता पार्टी को हरा कर आते हैं। यहां क्या हुआ, उलट नतीजा हुआ। क्या राकेश टिकैत ने कभी कहा कि हमने भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं किया? उन्होंने बार बार कहा कि हमारी तो राजनीति से दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं है। तो अगर राजनीति से नाता नहीं है तो राकेश टिकैत, नरेश टिकैत जैसे लोग बार बार समाजवादी पार्टी का सपोर्ट क्यों करते हैं?
आम आदमी पार्टी का सपोर्ट क्यों करते हैं, कांग्रेस के प्रोपेगेंडा को और आगे क्यों फैलाते हैं। यानी कि ये राजनीति कर रहे हैं पर्दे के पीछे से, लेकिन इनके पर्दे के पीछे की राजनीति जो एक्सपोज हुआ है, अब उसका योगी स्टाइल में इलाज होगा। थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन समय रहते इनका इलाज होने वाला है। बौखलाहट इनको इसी बात की है। दूसरी बात सतपाल मलिक की है। ये विवाद में क्यों आए? क्योंकि इन्हें जो इनके निकम्मेपन के कारण लंबे समय तक झेला जा रहा था, इनको गवर्नर का बाद में पद नहीं मिला। पहले तो ये सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश किए किसान आंदोलन के समय। उस समय इन्होंने मोदी और शाह के ऊपर हमले किए कि पीएम मोदी को सपोर्ट में लेते हुए उन्होंने कहा पीएम मोदी तो चाहते हैं कि किसानों की समस्या का समाधान हो। उनके एक करीबी नेता हैं, वो बार बार रोक के रखते हैं। मतलब ये फूट डालने की कोशिश कर रहे थे, और ऐसे कोशिश कर रहे थे कि हम पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाटों को भारतीय जनता पार्टी के साथ लाएंगे, मीडिएटर का काम करेंगे, मध्यस्थ बनेंगे, और उसके लिए भाजपा हमें रिवार्ड देते रहे, आगे भी गवर्नर बनाते रहे। लेकिन हुआ इसका उल्टा, इसलिए वो और बौखला गए। बौखलाहट में उन्होंने क्या किया, वो गोपनीयता की जो शपथ लेते हैं उसको रिवील करना शुरू कर दिया। आप जम्मू कश्मीर के गवर्नर रहे, और वो एक सेंसिटिव बॉर्डर स्टेट है, बहुत संवेदनशील जगह है। राहुल गांधी के साथ इंटरव्यू में क्या कर रहे हैं कि जो जम्मू कश्मीर में है वो फौज से या पैरामिलिट्री फोर्सेस से वहां पर शासन नहीं किया जा सकता, लोगों के दिलों को जीतना पड़ेगा। लोगों के दिलों के जीतने की कोशिश तो पिछले 70 सालों से हो रही है, लेकिन राहुल गांधी जैसा बेवकूफ व्यक्ति उनकी बात सुन के मुस्कुरा रहे हैं। उनको लग रहा है कि ये 9 सालों के में ही जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा बवाल हुआ है। 9 साल से पहले जम्मू कश्मीर बहुत अच्छी स्थिति में था। ये तो राहुल गांधी को सोचना चाहिए था, काउंटर करना चाहिए था कि हमने तो लोगों को दिलों को जीतने की कोशिश की, मोहब्बत की दुकान आज चला रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर की स्थिति क्यों नहीं सुधरी? क्यों पाक प्रायोजित आतंकवाद जम्मू कश्मीर में खत्म नहीं हुआ? क्यों स्टोन पेल्टिंग खत्म नहीं हुआ, जो पत्थरबाजी हुआ करता था सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के वाहनों पर, सेना के ऊपर भी पत्थरबाजी कर देते थे, वो कम कैसे हो गया? दिल जीतने के कारण या एडमिनिस्ट्रेशन के कारण, लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन कंट्रोल करने के कारण, सरकार की सख्ती के कारण? ये सतपाल मलिक ने आरोप लगाया पुलवामा के बारे में, जो उनको नहीं बोलना चाहिए था कि एक गवर्नर की एक प्रधानमंत्री के साथ क्या बातचीत हुई, गवर्नर की एक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ क्या बात हुई। ये बात आप सार्वजनिक मंच पर नहीं कह सकते, ये बहुत गोपनीय चीजें होती है, जबकि ये मामला अंतर्राष्ट्रीय है। यहां भारत पुलवामा के बारे में यूएन में चर्चा करता है कि कैसे भारत में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद आते हैं और आतंकवादी यहां पर हमले करते हैं, और दूसरी तरफ आप क्या कह रहे हो, भारत सरकार सवालों के घेरे में है, मोदी सरकार ने एक कॉन्स्पिरेसी की है। इसका मतलब है कि आप इस देश के साथ गद्दारी कर रहे हो, और इसलिए सतपाल मलिक का जो अभी मामला चल रहा है वो उनके पुराने खुलासे के कारण चल रहा है। सीबीआई, ईडी इनके घर पर भी पहुंचेगी। सीबीआई पहले पूछताछ कर चुकी है, और इसलिए ये डरे हुए हैं कि जब राजनीति में आएंगे, विपक्ष में, विपक्ष के नेताओं के शेल्टर में रहेंगे, तो कम से कम कांग्रेस के लोग या इंडी गठबंधन के लोग, ये लोग तो हमारे सपोर्ट में होंगे। जैसे राहुल गांधी ने इंटरव्यू के साथ ही ये लिखा कि अब सत्यपाल मलिक के पीछे भाग दौड़ मचाएगी ईडी और सीबीआई। इसका मतलब है ये पहले से संभावना जता रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम लोग हो हल्ला मचाएंगे कि विपक्षी पार्टी के नेताओं को परेशान किया जा रहा है, केंद्रीय एजेंसी इनके पीछे लगाया जा रहा है, जबकि गलतियां इनकी है, इन लोगों ने गलत काम किया है, तो केंद्रीय एजेंसी सिर्फ जांच कर रही है। कोर्ट सवालों की बात नहीं करता, पॉलिटिकल बातें नहीं करता, वहां पर तो सिर्फ तथ्य और सबूत देखे जाते हैं। उन तथ्य सबूतों में आप कोर्ट में जाकर क्यों नहीं कहते? आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं ने कहने की कोशिश की, संजय सिंह ने कहा वहां पर जाकर कि बदले की भावना से काम कर रही है केंद्रीय एजेंसियां,
लेकिन कोर्ट में बेल तो नहीं मिला और जज साहब ने ये बोला भी कि ये पॉलिटिकल मंच नहीं है जहां पर आप राजनीति करते नजर आओ। तो इसलिए ये सतपाल मलिक या फिर राकेश टिकैत ऐसे लोग जो हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये पहली भूल तो मलिक साहब ने यही की है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी के कुछ पुराने नेता और कुछ नेता हैं, जैसे यशवंत सिन्हा की बात कर रहे हैं, यशवंत सिन्हा भी ऐसे ही मोदी विरोधी गतिविधियों में शामिल हो गए। हुआ क्या, उन्होंने अपने लिए तो गड्ढा खोदा ही, अपने बेटे जयंत सिन्हा के लिए भी खोदा, और जयंत सिन्हा जो कि केंद्र में मंत्री थे वो कहीं के नहीं रहे, सांसद भी नहीं रह पाए। ये स्थितियां हैं इन लोगों को एक उम्र के बाद, जब संन्यास की व्यवस्था सनातन परंपराओं में है, तो उस संन्यास की समय में ये लोग अपने आगे की पीढ़ी के कैरियर को बर्बाद करने में तुले रहते हैं। और ये स्थितियां जो है वो दो तरफ से चल रही है। और अभी जो टिकैत और सतपाल मलिक जैसे लोग हैं, उनके पीछे केंद्रीय एजेंसियां इसलिए भी है क्योंकि ये लोग पर्दे के पीछे से गलत काम करते रहे हैं। टिकैत की संपत्तियों के बारे में, टिकैत के ये टोल गैंग के बारे में, क्योंकि अभी पिछले दिनों मुजफ्फरनगर में एक रैली हुई थी और इन लोगों ने प्रदर्शन किया, उसके आसपास के टोल पर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने, इन लोगों ने हंगामा किया, टोल फ्री कराने की कोशिश की, इन्होंने पैसा नहीं दिया, तोड़फोड़ की, कुछ एफआईआर दर्ज हो चुके हैं। और ये जो बार बार इस टोल को उगाही का जरिया बनाता रहा है, उस पर भी सुनवाई चल रही है, उसकी जांच भी हो रही है कि राकेश टिकैत करता क्या है। और सतपाल मलिक जो इन दिनों हर मंच पर जाकर पुलवामा की बात करते हैं, वो भी सीबीआई के रडार पे हैं। जो भ्रष्टाचार की बात किए, संघ के एक नेता ने फोन करके इनसे जो ठेका लेने की बात कही है, उसकी भी जांच हो रही है। और अडानी के मुद्दे पर एक कारपोरेट फार्मिंग की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से बार बार ये सवाल करते हैं कि पहले जिसके पास इतनी ज़मीनें हुआ करती थी वो सब शहर में आ रहे हैं क्योंकि रोजगार नहीं है, वो तो कांग्रेस के लिए ही कह रहे थे, भले ही राहुल गांधी मुस्कुराते रहे, उनको समझ में नहीं आया। लेकिन ये जो इन दिनों प्रोपेगेंडा गैंग चल रहा है हिंदुस्तान के अंदर, सबके पीछे एक ही कारण है कि इन लोगों ने जो गुनाह किए हैं उस गुनाह की सजा मिलनी है। और वो जो जांच एजेंसियां इनके पीछे पड़ी है, उसको छुपाने के लिए ये लोग एक शेल्टर ढूंढ रहे हैं विपक्ष का, और वही विपक्षी पार्टी इसे मोदी और योगी जैसे नेताओं के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। दरअसल मोदी मैजिक को कम करने के लिए ये लोग किसी भी हद तक नीचे गिर सकते हैं। जानबूझकर टिकैत और सत्यपाल जैसे लोग सरकार पर हमलावर रहते हैं, लेकिन जनता सब जानती, इसलिए ये लोग अपने नापाक इरादे में कभी कामयाब नहीं हो पाते। फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।